Now see something. अभी मैं आता look करके. Friends, I see a footprint. अब तो बाबा दादी मैं देखने जा रहा हूँ. What's this? A footprint. It's over there in the window. Hey, what's this? ब्लॉग बनाना बन गया। बन गया. थैंक यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सूर्या और आज है फ्राइडे। हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनका टूथ कुछ प्रॉब्लम था तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम अभी फ़िलहाल डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। रौनक अपना वापस आ चुका है क्लास से। तो मॉर्निंग से वैसे मैंने सोचा था वीडियो में मॉर्निंग में स्टार्ट कर दूँगी, लेकिन इतना सुबह इतना वो हो जाता है ना कि कैमरा उठा के वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि इतनी सुबह मैं रौनक को उठाती नहीं हूँ। वो ऐसे 8:30 बजे के आसपास उठता है, तो फिर मैं रौनक के साथ बिज़ी हो जाती हूँ। इतना टाइम नहीं रहता उसको नहलाना धुलाना और सब करके फिर रेडी करना, स्कूल भेजना, ब्रेकफास्ट कराना। तो इसलिए फिर मैं मॉर्निंग से वीडियो नहीं अपना बना पाई थी। अभी रौनक वापस आ गया है और हमने भी खाने में मैं दाल और सब्ज़ी बना के आई हूँ। आटा मैंने रेडी करके रख दिया है। आज ही एक बार पहले हम एक सिटिंग हो चुकी है डॉक्टर के पास, आज सेकंड है। आज के दिन बुलाया था डॉक्टर ने इनको, तो अभी हम जा रहे हैं। ऐसे हमारा प्रोग्राम था आज कहीं जाने का घूमने या फिर, लेकिन फिर आज वही हमको याद आ गया कि मेरे माइंड से स्लिप हो गया था कि आज 17 को इनका सेकंड सिटिंग है। तो फिर क्योंकि दांत का ऐसा होता है ना कि कुछ भी अगर ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें इतना पेन होता है, इंसान का कहीं मन नहीं लगता। तो आज जाने का कहीं कोई मतलब नहीं है। तो फिर देखते हैं अब हम कब जाएंगे। फिर किसी दिन कुछ प्रोग्राम बनाऊंगी मैं। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको भी थोड़ा सा लखनऊ का कुछ चीज़ें आपको भी दिखा पाऊँ। तो वो चीज़ें फिर मैंने अब आगे किसी वीडियो में दिखाऊंगी। डेंटिस्ट हमारे पास में ही है, यहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें। ये भी अंदर है, अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इनका ट्रीटमेंट है वो हो चुका है और अभी हम घर जा रहे हैं वापस। काफ़ी टाइम लग गया। नकली दांत बन चुका है, ढक्कन बाद लगे। तो अभी क्या हुआ है ना कि क्लीन करके आरसीटी कराना है ना, तो क्लीन होके और अब आज सेकंड सिटिंग में जो बाकी का था फिलिंग वगैरह किए होंगे और अब कल बुलाएं, कल इम्प्रेशन लेंगे। उसके बाद में फिर क्राउन इनका बन के आएगा, उसको फिर वही जो भी इंस्टॉल किया जाता है जैसे भी लगाते होंगे वो करेंगे। अभी इतना तो मैं पता है कि ये होगा, पर मुझे भरोसा नहीं हो सकता। उसके बाद भी वो कुछ बताएंगे फिर आना है, एक आध बार ये करना है वो करना है, कुछ नहीं। अगर एक बार आप चले जाते ना डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास, 4 सिटिंग बोले हैं तो 2 हो गई। हालांकि ट्रीटमेंट जब पहले उनको कन्विंस करना होता है कि आपने ये नहीं आप ये कराइए, तब वो बोलते हैं कि 2 सिटिंग्स में हो जाएगा। उसके बाद कहाँ 2 सिटिंग्स में हुआ? उन्होंने कहा था आरसीटी 2 सिटिंग में हो जाएगी। आरसीटी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही ट्रीटमेंट। आरसीटी मतलब जब क्राउन लग जाना उसको पूरा ट्रीटमेंट बोलते हैं। उस टाइम उन्होंने बोला था कि 2 सिटिंग के बाद अब 4 सिटिंग हो गई है। अब जब 4 में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, अगर नहीं हुआ तो फिर वो बुलाएंगे एक आध बार। लेकिन वही चीज़ होती है कि हमें इन सब चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता, तो हमें वही होता है जो डॉक्टर्स हमें बोल रहे हैं वही हमें करना है। वही जब उसका ढांचा बन के आ जाएगा तभी तो लगाएंगे, वो तुरंत ना बन जाएगा, वो तो अलग। हाँ, वही बात होती है ना कि इंसान डरता रहता है, फिर एक बार उनको कन्विंस करना ही होता है कि करा ले। तो होता यही है कि फिर आदमी को डॉक्टर्स के एडवाइस के साथ ही जाना चाहिए, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। कितना 2 बज रहा है, 1:30 बज रहा है और अब हम जा रहे हैं घर। वैसे कुछ पेन वेन तो नहीं है इनको, लेकिन आज टाइम भी बहुत हो चुका है और दिन तो इतना छोटा होने लगा पता ही नहीं चलता है। बनाए हैं तो दांत में कुछ था ही नहीं, पूरा दांत ही बनाए हैं। अच्छा बनाया, लेकिन जादू टोना कर रहे थे कुछ। जादू टोना? दांत में जादू टोना हो गया? वो क्या कहते हैं कुछ
आग वाग जलाए थे, उस लगा के फिर चिमटा गर्म करके चिपका रहे थे उसमें। तो जादू टोना कुछ मेल्ट किया होगा आग से। तो वही उसी का मेरे मजाक की लैंग्वेज में जादू टोना। हमको देख थोड़ी ना रहा, वो देख दिया जलता दिख रहा था, उसमें अपना इंस्ट्रूमेंट गर्म करके चिपका रहे थे। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है, मतलब मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया है। फिटनेस रिलेटेड वो चैनल है और चैनल का नाम है फिटनेस विद सोनू सर। जो लोग फिटनेस मतलब जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज करना जिनको पसंद है, तो वो लोग अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और उसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके इसे सब्सक्राइब कर लें। रौनक अभी सो रहे हैं, टाइम हो गया है 4:30। कपड़े ये वॉश किए थे, छत से आ गए, इनको मैनेज करना है, अभी अरेंज करना है। अभी मैं बनाने आई हूँ चाय। अब ये अच्छे से ऑलमोस्ट पक चुका है। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ऐड कर दिया मैंने, बस बॉईल आ जाए। रेडी नाउ। रौनक अभी तक उठा नहीं है, 5 बज गए। आज मैं इवनिंग में ओपन जिम जा रही हूँ कुछ दिनों से, तो मैं इवनिंग में वहाँ पे वर्कआउट कर ले रही हूँ। मॉर्निंग में पता क्या हो जाता है, मैं इतना ठंडा होता है मैं नहीं उठ पा रही हूँ, और रौनक का भी अब क्लास वगैरह होने लगा है तो थोड़ा देर से भी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने अब इवनिंग में कर दिया। 5 बज रहा है तो लगभग 6 बजे मैं जाऊँगी। फिलहाल तो मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं छोड़ पाती हूँ चाय यार। हमेशा सोचती हूँ कि चाय छोड़ दूँ ना तो ऐसे ही मैं आधी फिट तो ऐसे ही हो जाऊँगी, पर हो नहीं पाता। की आदत बहुत बुरी होती है, एक बार आपको लग जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ना। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा ना पीऊँ मैं भी मेरी 3-4 चाय हो जाती है, 3 से 4 कप चाय हो जाती है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा है ये। तो कोशिश मैं करूँगी कि एटलीस्ट कम तो कर सकूँ, करूँगी कोशिश, कम से कम दिन में 2 ही पीऊँ। अच्छा, ये मतलब सोफे पे चेयर्स पे भी इस तरह से बैठना, ये सिर्फ हम इंडियंस ही करते होंगे ना, और कोई नहीं करता होगा ऐसा बैठना। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं ना हम लोग, इसीलिए आदत है ऐसे बैठने की, क्योंकि ज़मीन पे ऐसे ही बैठा जाता है। एक बात और मैं अपने वीडियोस के थ्रू कहना चाहती हूँ, पता नहीं लोगों पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पर मेरे दिल में है इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ। देखिए बहुत ठंडी हो रही है, धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जा रही है,
और ये मौसम ऐसा होता है ना, काफ़ी सारे छोटे पपीज़ हमारे आसपास होते हैं इस मौसम में। तो प्लीज़ अगर आपसे हो सके, आपके आसपास ऐसा कुछ है, कोई स्ट्रे डॉग, ऐसा भी कोई एनिमल है, तो इस मौसम में तो प्लीज़ उनकी ज़रूर हेल्प कर दिया करिए, क्योंकि उनके पास जो है ना, सिर्फ हम हैं उनकी हेल्प करने के लिए और कुछ नहीं है। मतलब पेट उनके पास है, भूख तो उनको लगनी है, खाना तो उन्हें है ही, तो वो कैसे क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? अगर हम और आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे जी पाएंगे? अगर आप महसूस करें उनके दर्द को तो आप जो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ये चीज़ें करेंगे। बहुत से लोग होते हैं करते भी हैं, करना चाहिए, प्लीज़ करिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि करते तो नहीं हैं, प्लस वो उनका लाइफ वैसे इतना स्ट्रगलिंग उनकी लाइफ होती है, इतना उनको सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा, क्या ही मैं बोलूँ, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना कि उनका सर्वाइवल और मुश्किल कर देते हैं। कैसे कि कुछ देना तो है नहीं, ऊपर से डंडे से मार दिया। चलो, वो पहले तो 4 पैर पे कूद के अपना खाना ढूंढ रहे थे एटलीस्ट, अब वो 3 पैर पे अपना खाना ढूंढ रहा है। मतलब क्या मिल जा रहा है यार, मत करो। आप अच्छा करिए। देखिए ना कि अगर आप किसी भी डॉग को अगर आप 2 से 3 दिन भी रेगुलर आप उसको कुछ खिला रहे हैं, उसको प्यार से खिला भी नहीं रहे हैं, आप निकलते हुए या कुछ उससे प्यार से थोड़ा उसको पुचकार देंगे ना, तो वो दूर से ही देख के आप उसका वो ऐसे इतने से ही आपसे रिश्ता बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये। प्लीज़ थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए, हमें ही इनका ध्यान रखना है। और ये अपने आप से नहीं, ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकते। अगर हम अपना दिल नहीं बड़ा करेंगे ना, तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। प्लीज़ थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचिए। हमारे पास जो है ना, साबू है, ब्रूनो है, स्टफ़ी है। तो अब तो स्टफ़ी के बच्चे भी होंगे बहुत जल्दी, तो बढ़ जाएगा गैंग। लेकिन पता क्या होता है, स्टफ़ी के साथ हम ध्यान भी देते, सब कुछ होता है, लेकिन इनका जो आपस में जो क्लैश करती है ना, 2 टीम्स जो होती हैं, 2 गैंग्स जो होते हैं, तो उसमें बच्चों का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टफ़ी के साथ तो ऐसा ही हुआ है। तो पहले हमारे साथ में यहाँ मतलब जो साबू है, साबू की माँ भी इसी एरिया में रहती थी, उसने स्टफ़ी के बच्चों को मार दिया था। फिर स्टफ़ी ने उसको काट के भगा दिया। लेकिन स्टफ़ी इतनी फ्रेंडली डॉग है, उसके अंदर इतनी ममता है ना कि उसने साबू को कुछ नहीं किया। उसकी माँ तो भाग गई, लेकिन वो साबू को यहीं पे छोड़ गई। और स्टफ़ी साबू के साथ में बहुत अच्छे से रहती है कुछ, लेकिन उसकी माँ को इधर नहीं आने देती। और फिर क्यों भी आने देगी यार? मैं उसको भी गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो जो है ना, सर्वाइवल के लिए ये फाइट कि उसने, मतलब ये होता है ना कि अगर वो स्टफ़ी के बच्चों को रहने देती तो उसके बच्चे का खाना बट जाता है, इसलिए उसने स्टफ़ी के बच्चों को मार दिया कि मेरे बच्चे को मतलब ज़्यादा खाना और सब मिल पाएगा। बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है इनकी यार। अभी फिर से स्टफ़ी के बच्चे होने वाले हैं, यही देख रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि इस बार एटलीस्ट उसके बच्चे अच्छे से रहें, सेफली बड़े हो जाएं एक बार। हमारे पास भी अच्छा क्या है, साबू है, ब्रूनो है। तो ये लोग, स्टफ़ी है, तो हमारा गेट जैसे ही हम कहीं बाहर निकलते ना, हम ना मेन डोर जो है ना, उसको अगर हम खोलते हैं, उसकी आवाज़ ये लोग पहचानते हैं, तो हम दौड़ते हुए आ जाते हैं कि हाँ कोई बाहर। अपनी तरफ से पूरा साथ देते हैं। हम कहीं जा रहे होते हैं, कार से भी जा रहे होते हैं, तो भी आते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा ये लोग जा रहे हैं। इतना मतलब मेरे हस्बैंड की कार जो थी ना, पुरानी वाली कार, अभी हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी आवाज़ जो काफ़ी आगे एक मोड़ है, वहाँ पे जब वो मतलब हॉर्न देते हैं, उसके बाद ही मतलब टर्न लेते हैं। पहले हॉर्न देते हैं, फिर टर्न लेते हैं, इधर को गाड़ी घूमती है। तो जब हमारी नई शादी हुई थी और मैं इनका वेट करती थी ना, तो मुझे कैसे पता चलता था, सारे डॉग जैसे ही हॉर्न बजता था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम हॉर्न होता है, और आवाज़ मुझे इतना नहीं पता लगता था, इनको पता लग जाता। ये सारे डॉग दौड़ने लगते थे। मैं समझ जाती थी कि इनको मतलब बैठे थे, इतनी सारी कार्स आती थी, सारे आराम से सुस्त होकर लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, एकदम से एक हॉर्न बजा, सबके कान चौकन्ने हो जाते थे, भागने लगते थे कि हाँ ये आ गए। तो मैं समझ जाती थी अच्छा अब इनकी कार आई है। मतलब इस लेवल का होता है अटैचमेंट। और फिर मेरे हस्बैंड को भी बहुत अटैचमेंट है इनसे।
हर काम फ़ायदे के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ें फीलिंग्स और इमोशंस भी होती हैं, इनसे हमारा क्या फ़ायदा है। बस यही है कि ये हमें प्यार करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम इनको प्यार करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है, बस इतना ही है। ये हमसे इतना ही चाहते हैं। Yes. एवरीवन, रौनक उठ चुका है और रौनक का मूड अच्छा नहीं है। रौनक नहीं अभी बात करना चाहता है। What do you want now? Nothing. Nothing. Okay. He doesn't want anything. वूलन कपड़े निकलने के बाद मैंने अलमीरा सेट किया था, उसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने इस बैग में भर दिए हैं और इस बैग को ऊपर रखना है। इसको भी यहाँ से हटाना है। ये है गुड़, गुड़ सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत यूज होता है। काफ़ी सारा मम्मी च्यवनप्राश बनाई थी तो इसमें यूज़ हो गया। अब ये है स्टफी। गर्मी लग गई। ठंडी आ गई ना, तो मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पा रही, इसलिए मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज करने नहीं आ पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को आ जाऊँ। एवरीवन, हमारे घर में एक बेबी आया है। सो क्यूट बेबी। हेलो बेबी। आप बोल लेते हैं? नहीं बोल पाते? कैसे बोलते हैं बेबी? छोटे हो इसलिए नहीं बोल पाते हो? अच्छा, आप तो खड़े हो गए। आ जा बेबी मम्मी के पास। बेबी क्या चाहिए बेबी को? ओ बेबी रो रहा है भाई। एवरीवन, क्यूट बेबी रो रहा है। बॉटल दे देते। एवरीवन, बेबी बॉटल पी रहा है। मम्मी मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। चलो भाई, निन्नी टाइम हो गया है। मम्मी मैं डिस्टर्ब नहीं कर, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। मैं करूँगी डिस्टर्ब क्योंकि अब निन्नी का टाइम हो गया है। चलो। क्यों मम्मी, मुझे अच्छा लग रहा है। सोओगे तो और अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा छोने से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है। अरे अच्छा तो लगता है। अच्छा लगता है। अरे बहुत अच्छा लगता है। चलो, लुक एट मी। नहीं, गोदी में चले। What is this? I'm not. Give it to me. No, I'm not giving it to you. You're fine. I'm saying sorry. बताओ। There, over there. Here? Yes. In that toy? Yes. और स्लीपर्स कहाँ है फायर फाइटर की? ना सॉक्स पहना ना स्लीपर्स। बेटा क्यों करते हो ऐसा? हाँ, कहाँ उतारे सॉक्स? कहाँ निकाले आपने बताइए? It's all done. Thank you. Thank you. It's done now. Out. मैं दूसरे रूम में। Bye-bye. No. मैं दूसरे। What? Boring. It's not boring बेटा। करिए। Boring. No, it is not. रौनक कितना गंदा बच्चा है, अपना होमवर्क नहीं कर पाता है। करिए। Action. Baby. I know. Yellow. This is golden, not yellow. This is yellow. Yes. This is This. Okay. Me. No.
हो जाएगा। पैसे सकना है। मैं बता रही हूँ, समझ गया। हाँ आप समझ गए। चलिए अब ये भी समझिए ज़रा इसको। ये रेड है। रात हो चुकी है काफ़ी। रौनक को मैं पकड़ के लाई थी लेकिन वो फिर से भाग गया है क्योंकि अभी वहाँ पे उसके बड़े पापा का कॉल आया तो अपनी दीदी से बात कर रहा है। बड़े पापा, उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मा अभी बेंगलोर में रह रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी वाली टिमिन है, छोटी टिया। तो अभी रौनक की टिया से बात चल रही है। जैसे उसकी बात होगी तो फिर मैं उसको भी लेटाऊँगी और हम सो जाएंगे। मेडिसिन मैंने ले ली हैं। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।